प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो। आज का ये सुंदर दिन फिर से परमेश्वर ने हमें दिखाया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सबसे पहले धन्यवाद धन्यवाद जीवते पवित्र महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इस सुंदर दिन हमें दिखाया और उसके साथ सारी बहुमूल्य आशीषें भी दी। प्रभु, इस वक्त जो भी हम गीत भजन गाएं, आपका वचन पढ़ें और उस पर मनन करें और आप जो प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु, वो सब आपको ग्रहण योग्य हो। ये छोटी सी प्रार्थना मैं अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। बोले आमीन। हर दिन प्रभु यीशु के साथ, सच में प्रतिदिन हमें प्रभु यीशु के साथ समय बिताना कितना आनंददायक होता है। और आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हर दिन प्रभु यीशु के साथ, इसमें आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम आज की वर्ष को, बाइबल वर्ष को बोले, जो हम स्तुति का वर्ष बोलते हैं। भजन संहिता अध्याय 107 उसके पहले वचन को हम बोलेंगे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। सच में हमारे प्रभु की करुणा सदा की है। तो आइए अब हम एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। गाएं मेरे साथ। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे अपने मुझे ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे कोई मुझसे प्यार न करे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझसे दूर हटे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों से बेहद प्यार करता है। उसके प्यार की कोई सीमा नहीं। उसने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि हमसे, हमारे प्रेम की खातिर वो स्वर्ग को छोड़कर आ गया, और स्वर्ग को छोड़कर आ गया और हमारे लिए अपने बेशकीमती लहू को बहा दिया। हमारे प्यार की खातिर, हमसे प्यार करने की खातिर क्रूस पर उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपनी जान को बलिदान कर दिया। तो आइए, अब समय है, हमने प्रभु के सुंदर गीत को गाया है, अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। जो वचन हम आज सुनने जा रहे हैं, आज उसका दूसरा पार्ट है जो आज हम मनन करेंगे जिस वचन पर। जैसा कि हमने परमेश्वर के वचन पर मनन किया था, आप सबों ने सुना था। वचन पर जो मनन हमने किया था कि अंत का समय जो चल रहा है, उस अंत के समय में मसीही विश्वासी क्या करें और क्या ना करें। अभी हमने 6 पॉइंट पिछली वीडियो में, कल की वीडियो में हमने 6 पॉइंट देख लिए थे। आगे के 6 पॉइंट हम आज की वीडियो में, इस कार्यक्रम में सुनेंगे और उन पर मनन करेंगे। आप लोग ध्यान से अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठा करें और अपनी बाइबल को लेकर बैठा करें। अपनी बाइबल को लें और वचन को
ध्यान से सुने और नोट भी करते चले जाएं। तो आइए हमने 6 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे कि हमें क्या करना है, ऐसे समय में मसीह विश्वासी क्या करें। अब 7वां पॉइंट है जागते और प्रार्थना करते रहो। इसको हम देखेंगे मरकुस की पुस्तक में, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 33वें वचन में हम देखेंगे। मरकुस 13 का 33, 7वां पॉइंट जागते और प्रार्थना करते रहो। मरकुस 13 का 33 हम पढ़ रहे हैं। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। क्या करना है? परमेश्वर का वचन बताता है कि जागते देखो, सचेत कर रहा प्रभु का वचन। देखो, सुनो, ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सुनो, देखो, मतलब ध्यान दो इन बातों पर। जागते और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो आत्मिक रूप में, आत्मा में अपनी जागृत रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। ये बात किसी को नहीं मालूम है कि यीशु मसीह दोबारा कब आ जाएंगे, इस संसार का अंत कब हो जाएगा, यीशु मसीह दोबारा कब आएंगे, हम में से कोई भी नहीं जानता। तो यहाँ हमने 7वां पॉइंट देखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो। अब हम 8वां पॉइंट देखेंगे, तैयार रहो। 8वां पॉइंट को हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 44वें वचन को हम देखेंगे। मत्ती 24 अध्याय उसके 44वें वचन को, तैयार रहो, इसलिए तुम भी तैयार रहो। ध्यान से सुने, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसीलिए हर समय तैयार रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि अभी देखिए हमने पढ़ा है, इसलिए हर समय हमें परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार रहना है। वचन कहता है इसीलिए तुम भी तैयार रहो, अपने आप को तैयार रखो, अपने आप को तैयार रखो, तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुमने सोचा भी नहीं होगा, या जिस घड़ी के विषय में तुम कभी सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह इस संसार में आ जाएगा। उसका दूसरा आगमन हो जाएगा, जिसकी हम बाट जो रहे हैं। अब हम देखेंगे 9वां पॉइंट। हमने 7वां पॉइंट देखा जागते और प्रार्थना करते रहो, और 8वां पॉइंट देखा तैयार रहो। अब हम 9वां पॉइंट देख रहे हैं, जागते रहो। जागते रहो मत्ती 24 का 36 में पढ़ेंगे। इसी 24 अध्याय के 36वें वचन में हम पढ़ रहे हैं, जागते रहो। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। कितनी गहन बात लिखी हुई है, ध्यान दे मेरे प्यारे भाई बहनों। लिखा हुआ है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत उसको जानते हैं कि स्वर्ग में रह रहे हैं, इसलिए वो परमेश्वर पिता की इच्छा को जानते हैं कि वो कब आएगा हमें लेने के लिए, दोबारा उसका आगमन कब होगा। तो ना तो स्वर्ग के दूत जो वहाँ 24 घंटे रहने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले, वो तक नहीं जानते, और ना पुत्र यहाँ की यीशु मसीह तक भी नहीं जानते कि वो कब उन परमेश्वर पिता उनको इस संसार में भेजेंगे। परंतु केवल पिता परमेश्वर ही इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह का आगमन कब होगा। तो आइए अब हम देखते हैं 10वें पॉइंट को। 10वें पॉइंट को हम देखेंगे याकूब 4 अध्याय उसके 7वें वचन में। याकूब 4 अध्याय उसके 7वें वचन में, नए नियम में देखेंगे हम याकूब 4 अध्याय उसका 7वां वचन। इसीलिए उसमें इसका जो पॉइंट है, परमेश्वर के अधीन हो जाए, परमेश्वर के अधीन हो जाए। अब हम वचन पढ़ेंगे याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसलिए
क्योंकि शैतान हर समय हमारे पीछे लगा हुआ है, और ख़ास तौर से मसीही लोगों के पीछे, क्योंकि वो जानता है कि उद्धार में चलने वाले लोग हैं और किसी तरीके से मैं इनके इस उद्धार की प्रक्रिया को जो इनके चल रही है, जो हमारे जीवित रहते हैं, निरंतर चलती रहेगी और हमें निरंतर प्रभु में स्थिर बने रहना है, तब हम उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे। शैतान भी जानता है, इसलिए वो हर समय हमारे पीछे लगा रहता है। वचन में लिखा है पहला पत्रस में कि वो पीछे लगा रहता है हमारे, कि गरजने वाले सिंह के समान कि कब किसको फाड़ खाए। इसलिए हमें क्या होना है, इस अंत के समय में हमें परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करना है, परमेश्वर के अधीन हो जाना है, परमेश्वर के हाथ के नीचे बने रहना है। बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस समय खास तौर से बहुत ज़रूरी है और हर समय ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के हाथ के नीचे रहें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के अधीनता में रहते हैं, उसके हाथ के नीचे रहते हैं, तब हम सुरक्षित रहते हैं। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को जब अपने पंखों के तले रखती है तो उसके बच्चे सुरक्षित रहते हैं, इसी प्रकार हम भी अगर परमेश्वर के हाथ के नीचे रहें, उसके अधीनता में रहें, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हम शैतान का सामना जब ही कर सकते हैं जब हम परमेश्वर की अधीनता में होंगे। तो अधीनता में होकर शैतान का सामना करें तो वो शैतान हमारे पास से भाग निकलेगा। ठीक है, अब हम आएंगे 11वें पॉइंट पर, जिसको लिखा हुआ है, जो है 11वां पॉइंट है, दीन बनो। याकूब की पत्री में 4 अध्याय उसके 10वें वचन में ही है, ये पढ़ेंगे हम। दीन बनो। इस समय हमें क्या बनने की ज़रूरत है अंत के समय में, और दीन बनने की ज़रूरत है। हम 10वें वचन को पढ़ रहे हैं। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के सम्मुख हमें इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है? अपने आप को दीन करने की, अपने आप को नम्र करने की, अपने आप को छोटा करने की। भले ही हम एक विश्वासी हैं, भले ही हम एक सेविका हैं, भले ही हम एक सेवक का काम कर रहे हैं, प्रभु के दास दासी हैं, आज हमें घमंड के साथ सेवा करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आज हमारी सेवकाई में अगर हम अपने ऊपर घमंड कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े पास्टर हैं या हम बहुत बड़े प्रचारक हैं, या हमारे कहने से बीमारियां चली जाती हैं, हमारे कहने से मुर्दे जी उठते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, तो अगर हम घमंड करते हैं तो परमेश्वर हमको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसका वचन हमें दीन होना सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें छोटा बनाना सिखाता है। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रभु के सामने और इन समय में, अंत के समय में निरंतर हमें अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के सामने अर्पण कर देना है, समर्पण कर देना, पूरे तरीके से समर्पण कर देना अपने आप का, अपने परिवार का। अगर आप बाहर नहीं जा सकते प्रभु का प्रचार करने या प्रार्थना करने या लोगों को सुसमाचार सुनाने, तो कम से कम अपने घर में अपने परिवार को बचाएं, अपने परिवार के लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाएं, उनको बचाएं, उनको प्रार्थनाओं के द्वारा उनके लिए प्रार्थनाएं करें, ताकि वो परमेश्वर के वचन में मजबूत हो, प्रार्थनाओं में मजबूत हो। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के सामने, प्रभु के सम्मुख दीन बने। तब क्या होगा? जब आप अपने आप को दीन करेंगे, जब आप अपने आप को नम्र करेंगे, तब क्या होगा? तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जब आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख पूर्ण रूप से अर्पण कर देंगे, समर्पण कर देंगे, तो वो जब ठीक समय आएगा तो आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। शिरोमणि मतलब आपको ऊंचा उठाएगा। जैसा कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में बहुत सारी आशीषों का जिक्र है कि जो लोग आज्ञा पालन करते हैं उनके लिए बहुत सारी आशीषें हैं, कि यहोवा तुझको पूंछ नहीं सिर ही ठहराएगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। लेकिन कब? जब हम प्रभु के सामने दीन बनेंगे। हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। किस बात के जरिए? आज्ञा पालन के जरिए। जो लिखा हुआ है उसके बाद जो शर्त है, पहले वचन में एक शर्त है कि अगर तुम ऐसा करोगे उसके बाद तुम्हें आशीष मिलेगी। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो इस अंत के समय में मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ज़रूरी कि हम दीन बने। 12वां और लास्ट पॉइंट है, हम क्या करें? धीरज धरो। 12वां पॉइंट, धीरज धरो। याकूब की पत्री अध्याय 5
वचन 7 और 8 को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुने और आप नोट भी करते जाएं। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 7वां और 8वां वचन, ये पॉइंट है धीरज धरो। इस समय हमें धीरज की बेहद आवश्यकता है। आइए हम वचन से पढ़ते हैं, वचन में क्या लिखा है। इसका शीर्षक है दुख में धीरज धरना। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, प्रभु के आगमन तक, प्रभु के आने तक आपको क्या करना है? धीरज धरना है, हिम्मत रखनी है, धैर्य रखना है। देखो, फिर सतर्क अलर्ट करते हैं कुछ शब्द हमें। देखो, किसान जो है, एक किसान को जब हम सांसारिक रूप से देखते हैं, यहाँ उदाहरण दिया गया है, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। एक किसान को हम देखें तो वो कितना धीरज धरता है अपने फसल के लिए। यहाँ लिखा है प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। यहाँ पर धीरज के विषय में बताया गया है। और फसल आने तक, फसल बोने से लेकर फसल आने तक, काटने तक, उसको कितना लंबा समय धीरज धरना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है। इसी प्रकार हमें भी यहाँ वचन सीख देता है कि हम भी धीरज धरें। 8वां वचन, तुम भी धीरज धरो। इसलिए क्या करना है? आपको भी धीरज धरना है, मुझे भी धीरज धरना है, हम सबको। कब तक धीरज धरना है? हम पढ़ रहे हैं, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, मजबूत करो, किसी तरीके से विचलित ना हो। संसार में हो रही गतिविधियों को देखकर घबराहट में मत पड़ जाओ। परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर में अपने हृदय को दृढ़ और मजबूत बना कर रखो। जो दूसरे कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं, जो परमेश्वर और परमेश्वर का वचन कह रहा है उस पर विश्वास करें। और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन, प्रभु का आना बहुत जल्द है और निकट है। तो इसीलिए हम प्रभु में बलवंत बने, धीरज धरें। और आज हमने 7वें पॉइंट से लेकर 12वें पॉइंट तक देखा, जागते हो, प्रार्थना करते रहो। 8वां, तैयार रहो, जागते रहो, परमेश्वर के अधीन हो जाएं, दीन बने और धीरज धरना है। तो इन पॉइंट्स को हमने देखा। इसी के साथ परमेश्वर का वचन, जो हमने आज सुंदर वचन सीखा, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इन वचनों पर आप गौर करें, और आपने अगर नोट किया है तो इन वचनों को पढ़ते रहें और निरंतर पढ़ें और प्रभु के वचन में मजबूत बने, अपने हृदय को दृढ़ करें और धीरज धरना सीखें, प्रभु के सामने दीन बने। आइए हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी समस्त आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आज के सुंदर दिन में आपने हमें दी हैं। और प्रभु जी, आज हम आपकी आशीषों को गिनने वाले हो सकें। और जब भी हमारे प्यारे भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, जो कोई भी हैं परमेश्वर, हमारे बच्चे हैं प्रभु, जितने भी लोग अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने घरेलू कार्यों में, अपनी खेती बाड़ी में, जहाँ जहाँ भी वो जा रहे हैं परमेश्वर, उनको तेरी आशीष, तेरी बहुमूल्य आशीषें मिलने पाए। उनको तेरी बरकतों से भर, उनके कामों पर तू आशीष दे, उनको बहुतायत के साथ आशीष मिले। उनके हर दुख परेशानी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो, हर बीमारियां दूर हो, हर दुष्ट आत्माओं का प्रकोप उनके शरीर, उनके जीवन, उनके घरानों, उनके परिवारों से दूर हो यीशु के नाम से। और प्रभु ये तुझ में मजबूत बने, दृढ़ हो, और जैसा कि आज हमने सीखा है, ये धीरज धरे और परमेश्वर तेरे सम्मुख दीन बने रहें। और अब सारे पॉइंट्स जो इन्होंने सीखे हैं उसके अनुसार अपने जीवन को और अपने परिवार को भी चलाने वाले हो सके। ये प्रार्थनाएं हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। इसी के साथ परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। कल के दिन में हम फिर मिलेंगे आपसे हर दिन प्रभु यीशु के साथ इस कार्यक्रम में। और प्रभु तब तक आपको बहुतायत से आशीष दे और संभाले रखे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु में सदा बने रहें।